बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं समझना है। एसएसटी साइंस केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर पार्ट 4 पे हम आ गए। पार्ट 4 पे हम आ गए हैं। रट्टे लगाने बंद कर दीजिए। किताबों से, जो मोटी मोटी किताबों से कुछ नहीं आएगा भाई, टेक्स्ट बुक से ही आपका सब कुछ आएगा। ठीक है। जनरल ग्रुप और साइंस ग्रुप दोनों के लिए वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं डेली। 6-6, 7-7, 8-8 वीडियोज़ डेली अपलोड हो रही हैं, डेली पब्लिश हो रही हैं। जनरल ग्रुप वालों के लिए उर्दू सिंधी 5-5 मिनट की वीडियोज़ हैं। उर्दू सिंधी, पाकिस्तानी स्टडी, इंग्लिश, ठीक है, इस्लामियात। और साइंस ग्रुप वालों के लिए केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। फर्स्ट ईयर इंटर, मेरा मानना ये है कि फ़र्स्ट ईयर इंटर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, साइंस ग्रुप वालों के लिए। तैयारी कीजिए। ठीक है, तरीका वही है हमारा। इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं आपको, जहन नशीन कीजिए, नोट कीजिए। वीडियो के लास्ट में जो है वो क्वेश्चंस होंगे और जवाबात डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे, यानी कि MORE, मोर वीडियो के नीचे लिखा हुआ है, स्क्रीन के नीचे क्लिक करें, जवाब मिल जाएंगे। पहली इन्फॉर्मेशन, वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर क्या होता है? यूनिट डिस्टेंस जो होता है हमारे पास, यूनिट डिस्टेंस का मतलब ये है कि 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, ठीक है, इनमें से कितनी वेव्स जो है गुज़र रही हैं। 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर, इसमें से कितनी वेव्स जो हैं, इस डिस्टेंस को कितनी वेव्स क्रॉस कर रही हैं, इसको हम कहते हैं वेव नंबर। ठीक है भाई। दूसरी चीज़ है हमारे पास स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम, अपीयरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, प्रिज्म के दूसरी तरफ जो लाइट हमें, जो कलर्स हमें नज़र आते हैं, इस कलर्स के पैटर्न को स्पेक्ट्रम कहते हैं। किस तरह से ये कलर्स बाहर निकल रहे हैं, किस पैटर्न में निकल रहे हैं प्रिज्म से बाहर, ये कलर्स जब प्रिज्म पे लाइट मारी जाती है तो उस पैटर्न को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है बस। ठीक है भाई। इसमें हमारे पास 2 टाइप्स आ जाती हैं। एक हमारे पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है और दूसरा हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम होता है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। प्रिज्म पे आपने लाइट मारी, प्रिज्म के दूसरी तरफ कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं। अगर कलर्स आपस में मर्ज हुए हैं, मिक्स हुए हैं कलर्स के दरमियान कोई फ़र्क आपको नज़र नहीं आ रहा, सारे कलर्स बिल्कुल मिक्स हुए हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहलाएगा। ये पैटर्न जो है कलर्स का कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहलाएगा। लाइन स्पेक्ट्रम, इसमें कलर्स आपको अलग अलग नज़र आएंगे। ऐसे प्रिज्म से लाइट टकराएगी और प्रिज्म की दूसरी साइड पर ऐसे येलो, रेड, ग्रीन, कोई मिक्स नहीं होंगे कलर आपस में, तो ये लाइन स्पेक्ट्रम कहलाता है। नंबर 5 जो है एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम, ये कौन सा होता है? किसी ऑब्जेक्ट पर जब लाइट मारी जाती है तो वो ऑब्जेक्ट कुछ लाइट को तो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ लाइट उस ऑब्जेक्ट में से दूसरी साइड पे निकल जाती है। ये जो दूसरी साइड पर लाइट निकल गई है, उसके सामने प्रिज्म रख दें आप, उस प्रिज्म की दूसरी साइड पर आपको कलर्स का पैटर्न जो नज़र आएगा, ये कलर्स का पैटर्न, ये स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। समझ में आ गई बात आपको? एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम कहलाएगा, क्योंकि ये स्पेक्ट्रम बना है कुछ लाइट के एब्जॉर्ब होने के बाद बची हुई लाइट से। इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम, इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम, ये तो वही है जो कॉमनली होता है कि लाइट आ कहाँ से रही है, चीज़ों में से निकल रही है, ऑब्वियस सी बात है। तो लाइट जो चीज़ों में से निकल रही है, उसके आगे आप प्रिज्म रख दें, प्रिज्म के आगे जो आपको स्पेक्ट्रम मिलता है, जो पैटर्न मिलता है कलर्स का, वो इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। समझ में आ गई बात? ये याद रखना है कि दोनों किस्म का जो स्पेक्ट्रम होगा ये लाइन ही होगा। ठीक है। उसके बाद 7वीं बात आपसे है, लेमन सीरीज़ क्या है? लेमन
सीरीज़ क्या है, और 8वां भी देख लीजिए, एक साथ ही समझा दूंगा। बाल्मर सीरीज़ क्या है। 9वां जो पॉइंट है वो हमारे पास पाश्चिन सीरीज़ क्या है। 10वां जो है हमारे पास ब्रैकेट सीरीज़ क्या है, और 11वां जो है हमारे पास पीफंड सीरीज़ क्या है। आपको पता है कि एटम्स के अंदर से लाइट निकलती है। एटम के अंदर से लाइट कब निकलती है? एटम के अंदर से जब लाइट निकलती है जब इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर वाले शेल से नीचे वाले शेल पे आता है। तो ये शेल्स के नंबर जो हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारे पास जो लेमन सीरीज़ है ये कौन सी सीरीज़ है? ये जब बनती है जब किसी भी शेल से, छठे शेल से, पांचवें शेल से, तीसरे शेल से, दूसरे शेल से, किसी भी शेल से पहले शेल पर पहुंच जाए। टारगेट जो होगा उसका पहला शेल होगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। उसके नतीजे में जो स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा, उसके नतीजे में जो सीरीज़ ऑफ लाइंस आपको मिलेंगी वो लेमन सीरीज़ कहलाएगा। बाल्मर सीरीज़ क्या है? इलेक्ट्रॉन पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें से दूसरे नंबर पे पहुंच रहा है, और दूसरे नंबर तक पहुंचते पहुंचते उसने जो भी सीरीज़ बनाई है ये बाल्मर सीरीज़ कहलाती, ठीक है भाई। और पाश्चिन सीरीज़ क्या है? किसी भी नंबर के शेल से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, सातवें, आठवें, नवें, 10वें, 9वें, 8वें, 7वें, 5वें, और फाइनली पहुंच किस जगह पे रहा है? तीसरे नंबर के शेल पे, तीसरे नंबर के शेल पे पहुंच रहा है इलेक्ट्रॉन। तो इसके दौरान जो सीरीज़ बन रही है उसको हम कहते हैं पाश्चिन सीरीज़। ब्रैकेट सीरीज़, किसी भी शेल से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, सातवें से छठे पे आ रहा है, छठे से पाँचवें पे आ रहा है, पाँचवें से चौथे पे आ रहा है, फाइनली उसका जो टारगेट है वो चौथे नंबर का शेल है कि वो चौथे नंबर पे पहुंच रहा है, और चौथे नंबर पे पहुंचने तक उसने जितनी जो सीरीज़ बनाई है वो ब्रैकेट सीरीज़ कहलाती है। और पीफंड सीरीज़ जो है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, सातवें से छठे पे आ रहा है, छठे से पाँचवें पे आ रहा है, या 10वें से पाँचवें पे आ रहा है, मतलब उसका जो टारगेट होगा, आखिरी पड़ाव जो होगा उस इलेक्ट्रॉन का वो पाँचवा शेल होगा। तो कहीं से भी आ रहा है, 10वें से आ रहा है, पहुँचेगा पाँचवें तक ही, और इस दौरान जो सीरीज़ प्रोड्यूस होगी वो पीफंड सीरीज़ कहलाएगी, ठीक है भाई। क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लिए। MORE, मोर नीचे लिखा हुआ है, उसमें जवाब मौजूद हैं। आप ज़रा अपनी मेमोरी चेक कर लीजिए। जिनको पता है उनके लिए तो अच्छी बात है, जिनको पता लग चुके हैं, अभी लगें। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये है, 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर डिस्टेंस के दौरान जितनी वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं उसकी तादाद को क्या कहते हैं। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है, जो एक पैटर्न आपको प्रिज्म के दूसरी तरफ कलर्स का नज़र आता है, लाइट्स का नज़र आता है, उसको क्या कहते हैं। तीसरा सवाल मेरा आपसे ये है, प्रिज्म की दूसरी तरफ ये जो पैटर्न आपको नज़र आ रहा है लाइट कलर्स का, ये कलर्स का पैटर्न अगर आपस में मिक्स हुआ हुआ हो तो इस पैटर्न को कलर्स के क्या कहेंगे। चौथा सवाल मेरा आपसे ये है, प्रिज्म की दूसरी तरफ ये जो कलर्स हैं जो निकल रहे हैं, अगर ये आपस में मिक्स अप ना हुए हुए हों बल्कि अलग अलग डिस्टिंक्ट लाइंस की सूरत में आपको नज़र आ रहे हों तो ये पैटर्न क्या कहलाएगा। पांचवा सवाल मेरा आपसे ये है, लाइट जो है प्रिज्म से टकराने से पहले बीच में कोई ऑब्जेक्ट है उससे टकराती है, टकराने के बाद कुछ तो लाइट वो ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ उसमें से गुज़र के दूसरी तरफ प्रिज्म से जाके टकराती है, और प्रिज्म से दूसरी तरफ हमें कलर्स नज़र आते हैं, पैटर्न नज़र आता है कलर्स का, ये पैटर्न क्या कहलाएगा। छठा सवाल मेरा आपसे ये है, किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट निकल रही है और उसके आगे आपने प्रिज्म रख दिया और प्रिज्म की दूसरी साइड पर आपको कलर्स का पैटर्न नज़र आ रहा है, ठीक है, अलग अलग कलर्स का पैटर्न, ये जो है इसका क्या नाम है ये मुझे बता दीजिए।
7वां सवाल मेरा आपसे ये है, सीरीज़ ऑफ लाइंस जो बन रही हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स के आने की वजह से बन रही हैं। अगर इलेक्ट्रॉन 5वें, छठे या किसी भी शेल से नीचे आ रहा है और पहले नंबर के शेल पे पहुंचता है, उसके नतीजे में जो सीरीज़ ऑफ लाइंस मिलती हैं उनको क्या कहा जाता है। 8वां सवाल मेरा आपसे ये है, ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, टॉप टू बॉटम आ रहा है और फाइनली उसका टारगेट जो है वो दूसरे नंबर का शेल है। दूसरे नंबर पे वो इलेक्ट्रॉन पहुंचता है और इस दौरान जितनी भी स्पेक्ट्रल लाइंस वो प्रोड्यूस करता है, वो सीरीज़ प्रोड्यूस करता है स्पेक्ट्रल लाइंस की, उसको हम क्या नाम देते हैं। 9वां सवाल मेरा आपसे ये है, इलेक्ट्रॉन टॉप टू बॉटम आ रहा है और फाइनली उसका टारगेट, उसकी मंजिल जो है वो तीसरा शेल है। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते जितनी सीरीज़ वो स्पेक्ट्रल लाइंस की बनाता है, इसको हम क्या कहते हैं। 10वां सवाल मेरा आपसे ये है, इलेक्ट्रॉन टॉप टू बॉटम आ रहा है शेल्स से 10वें, 9, 8 और आखिरी उसका टारगेट, आखिरी जो पड़ाव है वो उसका जो है वो चौथा शेल है और चौथे शेल तक पहुँचते पहुँचते वो इलेक्ट्रॉन जो स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस कर रहा है उसको क्या, किस सीरीज़ से याद किया जाता है। और 11वां और आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है ऊपर से नीचे और फाइनली उसका टारगेट जो है, आखिरी पड़ाव उसका 5वां शेल है और 5वें शेल तक पहुँचते पहुँचते वो जितनी स्पेक्ट्रल लाइंस की सीरीज़ बनाता है उसको क्या कहते हैं। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।